हम इस वीडियो में देखेंगे पुरानी कलाकृतियों को और मनुष्य जीवन व अन्य जीव जंतुओं के जीवन व उत्पत्ति को। हमारी पुरानी धरोहरों को और मनुष्य जीवन कैसे आगे बढ़ा और डायनासोर्स को। और हमारा अपना चंडीगढ़ कैसे बना और किसने बनाया। प्राचीन धरोहरों को, गांधार कल्चर को। दोस्तों बहुत कुछ है इस वीडियो में, बने रहिए मेरे साथ अंत तक। चंडीगढ़ की खूबसूरत वादियों और रिमझिम बरसात के मौसम में आगे बढ़ते हुए हम चले हैं अपनी यात्रा पर। हमें हमारी वंडरलस्ट लेकर आई है सेक्टर 10C, जिसके जरिए हम जानेंगे हिस्ट्री, कल्चर, आर्किटेक्चर और अपनी महत्वपूर्ण धरोहरों को। हाय दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज के इस अंक में हम चंडीगढ़ के सभी म्यूजियम को कवर करेंगे। सबसे पहले हम आए हैं म्यूजियम एंड आर्ट गैलरी चंडीगढ़, जो सेक्टर 10C में है। आइए चलते हैं, इसका अंदर का दौरा करते हैं। आइए अब हम आगे बढ़े और चले अपनी क्यूरोसिटी के साथ। हमने गणेश जी को किया प्रणाम और ली टिकट। सबसे पहले हमने देखी पटुआ स्क्रॉल पेंटिंग। जैसा कि आजकल लोग अपनी स्क्रीन पर स्क्रॉल करते हैं, उसी तरीके से ये पेंटिंग है जो बंगाली पेंटरों द्वारा सब्जी के कलरों द्वारा बनाई जाती थी। आगे बढ़े और हमने देखा मेटल आर्ट, जो मध्यकालीन युग का था। यह आर्ट हिमाचल, नेपाल, तिब्बत और दक्षिण भारत से लेकर आए थे। मैं दिल से सैल्यूट करना चाहूंगा अपने आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस का, जिनके कारण हम सब कुछ इतना आसानी से देख पा रहे हैं। इतने सुंदर आर्ट। ये कांगड़ा मास्क है और ये कितनी सुंदर सुंदर मेटल आर्ट है। बहुत पुरानी है ये। खंडोबा या मार्तंडे अपनी पत्नी के साथ। हम आगे बढ़े और अगले भाग में गए, जहां गांधार आर्टिफैक्ट्स थे। इनको पार्टीशन के बाद लाहौर के सेंट्रल म्यूजियम से यहां लाया गया। इसे ग्रीको इंडियन आर्ट भी कहा जाता है। सिकंदर की मृत्यु के बाद जब सब लोग बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो रहे थे, तो जो अब का कंधार है वो पहले गांधार था। उसी एरिया में बुद्धिज्म का बहुत बड़ा बोलबाला था। तो आप बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स बुद्धिज्म से रिलेटेड या महात्मा बुद्ध से जुड़े हुए देख सकते हैं। इन मूर्तियों का एक रोचक पहलू जानते हैं। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद लगभग 500 साल के बाद पहला स्टैचू बनाया गया, वो भी मूंछों के साथ। परंतु बाद में धीरे धीरे करके उनकी मूंछें गायब होती चली गई। तो ये स्टैचू और ये मूर्तियां सब एक इमेजिनेशन ही है। भी मूर्तियों को पहले लाहौर में, फिर लाहौर से अमृतसर, फिर शिमला और पटियाला, फिर बाद में चंडीगढ़ में स्थापित किया गया। चले अगले भाग में। यहां देखा हमने कैनवस, रंगों से भरी दुनिया, चित्रकारों की सुंदर कलाकृतियां, जिसे पहाड़ी पेंटिंग्स कहा जाता है। लगभग सभी मिनिएचर की फॉर्म में है। हिमाचल के लगभग सभी निचले जिले जैसे बशौली, नूरपुर, चंबा, कांगड़ा, गुलेर, मंडी और गढ़वाल स्थानों की है। इसके वक्त की बात करें तो जम्मू से उत्तराखंड मान सकते हैं। लगभग सभी पेंटिंग 17वीं से 19वीं शताब्दी के बीच की हैं। इनमें से अधिकतर पेंटिंग नैनसुख नामक विख्यात पेंटर ने बनाई थी। यह चित्रकारी मुगल चित्रकारी से प्रेरित है, परंतु यह संरक्षित राजपूत राजाओं के समय में हुई थी। आप देख सकते हैं हिंदू देवियों की मिनिएचर्स। चाहे कृष्ण द्वारा कंस को मारने का सीन हो या शिव विवाह का ये पेंटिंग, कितना मनमोहक दृश्य है और आपको रोमांचित कर देगा। हालांकि कुछ पेंटिंग सिखिज्म से जुड़ी हुई भी है, जैसे गुरु गोविंद सिंह जी की, गुरु नानक देव जी की। यहां पुरानी किताबें व पुराने ग्रंथ भी संरक्षित है।
जैसे ये पाम लीफ पर बनी हुई मनुस्मृति जो उड़ीसा से लाई गई है, जो 18वीं शताब्दी में बनी थी। और इसके प्रांगण में पड़ी कुछ और मूर्तियां भी हैं जो इसकी बहुत शोभा बढ़ाती हैं और सभी बहुत पुरानी और बहुमूल्य हैं। तो दोस्तों अभी हमने देखा म्यूजियम आर्ट एंड गैलरी। अब हम अपने सफर को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं दूसरे म्यूजियम में, द चंडीगढ़ म्यूजियम ऑफ आर्किटेक्चर। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे और चलिए मेरे दोस्तों, बंटवारे के बाद पाकिस्तान को तो मिल गई है अपने पंजाब के लिए राजधानी, पर समस्या थी हिंदुस्तानी पंजाब के लिए क्या किया जाए। फिर एक ऐसा शहरी प्रयोग किया गया और शहर बना द सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़। आप देख सकते हैं इसकी मास्टर प्लानिंग जो एल्बर्ट मेयर ने की थी। ये पुराना फर्नीचर, इसकी सबसे पहली कमांड पीएन थापर और पीएल वर्मा जी ने की थी और वही ढूंढने गए थे यूरोपियन आर्किटेक्ट को। ये सभी ओरिजिनल ड्राइंग्स और प्लान हैं जिसके अनुसार अलग अलग स्टेजेस पर काम हुआ। ये मैथ्यू नोविकी ही थे जिन्होंने एल्बर्ट मेयर के साथ सबसे पहले इसका ब्लूप्रिंट तैयार किया, परंतु उनकी प्लेन दुर्घटना में मृत्यु के कारण प्रोजेक्ट ली कार्बूजियर के पास आ गया और ली कार्बूजियर के रिवाइज प्लान के हिसाब से 800 मीटर बाय 1200 मीटर के आयताकार चेकर बोर्ड मिले, जिन्हें आज सेक्टर कहा जाता है। इसके साथ साथ सभी चीजों का ध्यान रखा गया, जैसे लिंक रोड, ग्रीन स्पेस, पेडिस्ट्रियन रोड और मेन रोड इत्यादि। ली कार्बूजियर स्विस फ्रेंच आर्किटेक्ट, डिजाइनर, पेंटर, अर्बन प्लानर और राइटर थे। वो उस वक्त के एक पायनियर थे जिन्होंने यूरोप, जापान, इंडिया, नॉर्थ और साउथ अमेरिका समेत दुनिया के कई कोनों में अपनी बिल्डिंग्स बनाई थी। ये कुछ मॉडल देख सकते हैं आप जो आजकल बिल्डिंग में तब्दील हो चुके हैं, जैसे टावर ऑफ शेडोज। और चंडीगढ़ का ये हाथ वाला निशान तो आपको याद ही होगा, ये भी ली कार्बूजियर की देन है। और ये सेक्रेटरीट की बिल्डिंग, गवर्नर पैलेस, और म्यूजियम ऑफ नॉलेज, और ये आपकी अपनी सुखना लेक जिसके नजारे बहुत ही ज्यादा मशहूर हैं और उस समय के प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर्स की हेडलाइन जिसमें लिखा था कि एक ब्यूटीफुल सिटी बन रही है जिसका नाम द सिटी ब्यूटीफुल है। ये फाउंडेशन रखने के बाद कुछ ऐतिहासिक मोमेंट जो आप देख सकते हैं, ये पुराना फर्नीचर जहां पर काम किया गया है और ये साल दर साल कुछ बदलाव आप देख सकते हैं। तो दोस्तों अब हम पहुंचे अपने तीसरे म्यूजियम में, नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम में। आइए देखते हैं, इसका टूर करते हैं और चलते हैं अंदर। यहाँ पुरानी फॉसिल आप देख रहे हैं। इसमें 5000 वर्षों के भारतीय विकास का प्रदर्शन है, जिसमें सिंधु घाटी से लेकर हाल के समय की कलाकृतियां शामिल हैं। भारतीय इतिहास संग्रहालय चंडीगढ़ का उद्घाटन 1973 में हुआ था। पहले इसका नाम म्यूजियम ऑफ एवोल्यूशन ऑफ लाइफ था, जिसे बाद में बदलकर प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय कर दिया गया। यहाँ आप पुराने जीवाश्म देख रहे हैं। ये पूरा डिस्प्ले जो बहुत ही विशाल है, यह दर्शाता है कि पृथ्वी पर जीवन कैसे आया। क्योंकि मैंने युवाल नोआ हरारी की बुक सेपियंस पढ़ी है, तो मैं इसको और नजदीकी व गहराई से समझ पाया। लोथल 4000 पहले किस प्रकार से था, जीवन का जैविक आधार और विकास का स्रोत। हमारा डीएनए हमारे जीवन की उत्पत्ति बताता है
मनुष्य किस प्रकार से बंदर जैसा जीव था? हाथी की सूंड के जीवाश्म। ये जीवाश्म चट्टानों में संरक्षित जीवन के अवशेष हैं। मानव फिलोजेनी, अलग अलग जगहों के लोगों के अलग अलग दिमाग। ये वो मैमल्स हैं जो हमने आइस एज मूवी में देखे थे, लंबे लंबे दांतों वाले। लो देख लीजिए इनके जीवाश्म, उनकी खोपड़ी, जबड़ा व सूंड इत्यादि। लो देखिए इंसान किस प्रकार से पहले शिकार करता था। ये झांकी 25 मिलियन साल पुरानी दृश्यों को दिखाती है। लियोपिथेकस, यह अफ्रीका और यूरोप में पाई जाती थी। यह 30 मिलियन सालों के करीब अफ्रीका में पाए जाते थे। ऑस्ट्रालोपिथिकस 4 मिलियन सालों का है। ये 1940 में एक वैज्ञानिक को इसके प्रमाण मिले। अब ये और एडवांस हो चुके हैं। ऑस्ट्रालोपिथिकस जो कि एक हंटर थे, पैरेंथ्रोपस वेजिटेरियन थे। किस प्रकार से इंसान झुका हुआ था और किस प्रकार वे खड़ा हो गया, इसे होमो इरेक्टस कहते हैं। ये हैं इनके टूल्स जिससे ये लोग शिकार पकड़ते थे और अपनी हिफाजत करते थे। मनुष्य जैसे दिखने वाली बहुत सारी प्रजातियां थी, पर पहले के समय जो ताकतवर था वही जीतता था। एनिमल मूवी का वो डायलॉग तो याद है ना, अल्फा मैन। अब हम जीत कर निएंडरटल्स बने, फिर बहुत सारी प्रगति की और बाद में होमो सेपियंस बने। आप देख रहे हैं निएंडरटल्स आदमी एक आग भी जला रहा है और कपड़े भी पहन रहा है। इसके बाद हम बने होमो सेपियंस, जिसे शिकार करना भी आता है, गेहूं उगाना भी आता है। और किस प्रकार से इंसान पहले झुका हुआ था और कैसे सीधा हो गया। हालांकि आजकल फोन ने लोगों को फिर से झुका दिया है, बट आप ह्यूमन एवोल्यूशन का ये चित्र देख सकते हैं। अब बात करते हैं उनकी जो हमसे भी पहले थे, यानी डायनासोर्स की। तो आपको गॉडजिला और जुरासिक पार्क तो याद है ना? जी हाँ, हम उन्हीं डायनासोर्स की बात कर रहे हैं। ये देखिए किस प्रकार से उसकी खोपड़ी है और हिंदुस्तान के किन किन भागों में थे ये अलग अलग प्रकार के डायनासोर्स। उनके एग और शेल्स, यहां सब कुछ मौजूद है। ओ माय गॉड, कितना बड़ा पंजा! ये डायनासोर का ही है। इसके अलावा पेपर पर आर्टिकल छपे हैं, निशान भी हैं इतने बड़े डायनासोर के। दोस्तों, आपने राजासोरस का नाम नहीं सुना होगा। यह भी एक प्रजाति है जो हिंदुस्तान में मिला करती थी। ये देखिए स्केलेटन, ये फिर एक डायनासोर का। दोस्तों, मुझे लग रहा है मैं शायद जुरासिक पार्क में आ गया हूं। यहां देखिए कितने अलग अलग डायनासोर्स हैं। यह दृश्य तो बिल्कुल आश्चर्यचकित कर देने वाला है। अलग अलग प्रकार के डायनासोर्स। तो दोस्तों, किस प्रकार से एक कॉमेट पृथ्वी से टकराया और 20 मिनट की प्रक्रिया के बाद मास डिस्ट्रक्शन हो गया और सब कुछ खत्म हो गया। तो दोस्तों, ये था मेरा वीडियो। आपको कैसा लगा
अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कुछ भी अच्छा नहीं लगा या अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।